वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में कंट्रोल सेटिंग के बारे में। तो देखो यार, सेटिंग से याद है, ये हमारे गेम में इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना यार कि आपकी सेटिंग है या नहीं, पूरा ऑनेस्ट आंसर देना। तो यार देखो, जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो ना, तो सबसे पहले उसकी सेटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या सेटिंग्स रखनी है। और छोटी से छोटी सेटिंग में ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड भाई लोग, मैं जो भी सेटिंग इस वीडियो में बताऊंगा ना, अगर आप उनसे भी सेटिंग्स को रखते हो ना, तो आपकी गेम प्ले में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अपने गेम को खेल पाओगे और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई लोग बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो यार सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेटिंग्स में। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करते हो ना, तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे सेंसिटिविटी में। और ये सेंसिटिविटी है ना, गेम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और यहाँ पे देखो, जो जनरल है ना, वो इस सेंसिटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको 6 सेंसिटिविटी ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो यार, जब भी आप अपने जनरल के सेंसिटिविटी को 0 कर देते हो ना, और अपना गेम प्ले करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखो, जब भी आप मूवमेंट करना चाहोगे ना, तो आपका ठीक से मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा लैग जैसा फील होगा। एंड अगर आप अपना कैमरा एंगल को मूव करोगे ना, तो आपका बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होगा। तो इससे ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और वहीं देखो यार, अगर आप इस जनरल सेंसिटिविटी को अपने फोन के हिसाब से सबसे अच्छी जगह पे रख देते हो ना, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो अब बात आती है कि आपको यहाँ पे जनरल सेंसिटिविटी क्या रखना है फोन के हिसाब से। तो देखो यार, सबसे पहले अगर आपका फोन 2, 3 या 4 GB का है लो एंड डिवाइस वाला, तो यहाँ पे आपको अपना जनरल सेंसिटिविटी ना 100 ही रखना है, ताकि यहाँ पर ना आपको मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी तरह से अपने गेम प्ले को कर पाओ। और वहीं देखो, अगर आपका फोन 6 and 8 GB का है ना, तो आप अपने सेंसिटिविटी को 93 से 95 के बीच में रख सकते हो। एंड अगर आपका फोन बहुत अच्छा डिवाइस है, तो आप यहाँ पे अपना जनरल सेंसिटिविटी 90 के आसपास रख सकते हो। तो यार हमारा जो अगला सेंसिटिविटी ऑप्शन है ना, वो है रेड डॉट का। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जब भी हम हेडशॉट मारते हैं ना, तो ये ऑप्शन बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखो यार, रेड डॉट का ना हेडशॉट से लेना देना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आप एनिमी के ऊपर रेड डॉट दिख रहे हो ना, वही है रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो इसे आप अपने लो एंड डिवाइस में 100 रखना। और अगर आपका डिवाइस 812 या फिर उससे भी ज्यादा रैम का है ना, तो आप यहाँ पे इस सेंसिटिविटी को 97 के आसपास रख सकते हो। नेक्स्ट है 2x स्कोप। तो देखो यार, इसको भी ना आपको हमेशा 100 रखना चाहिए, आपका कैसा भी डिवाइस क्यों ना हो। जब भी आप देखो 2x स्कोप ऑन करते हो ना, तो आप इस पे एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो ये होता है आपका 2x सेंसिटिविटी। तो इसको भी आपको हमेशा से 100 रखना है। एंड आपका जो 4x का सेंसिटिविटी है ना, इसको भी आपको हमेशा 100 रखना है। जब भी आप 4x ऑन करके एनिमी के ऊपर फायर करते हैं ना, तो वो होता है आपका 4x का सेंसिटिविटी। अगला सेंसिटिविटी है हमारा स्नाइपर स्कोप का। तो देखो, जब भी आप स्नाइपर चलाते हो ना, उसमें अगर आप स्कोप को ऑन कर देते हो, तो वही होता है स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी। तो इसको भी ना आपको हर डिवाइस में 100 रखना चाहिए, आपका कैसे डिवाइस क्यों ना हो। सेंसिटिविटी में हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ना, वो है फ्री लुक का। तो यहाँ पे देखो, कस्टम हट में जो आपको बटन दिख रहा है, यही होता है फ्री लुक का। तो इसे आप गेम में यूज कर सकते हो। कभी सेंसिटिविटी ना आपको हमेशा 100 रखना है। भाई लोग, आपको ना मेरी आवाज में कुछ चेंजेस लग रहे होंगे यार। देखो, मेरे को ना वैक्सीन लगा था, तो मेरे को बहुत ज्यादा बुखार लग गया था। तो कोई नहीं यार, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसे 1 लाइक जरूर कर देना यार। सेंसिटिविटी को पूरा सेट करने के बाद आपको जाना है नीचे कंट्रोल्स में। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपको पूरा एक एक करके डिटेल में समझा दूंगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या रखना है। तो जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ना, वो है एम प्रिसाइजन। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डिफॉल्ट, प्रिसाइजन स्कोप और एक फुल कंट्रोल वाला। तो हमारा जो ये ऑप्शन है ना, ये अगर आप इसे डिफॉल्ट पे रखते हो, तो जब भी आप एनिमी के बॉडी के अराउंड फायर करोगे ना, तो एनिमी को लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप वही ऑप्शन प्रिसाइजन स्कोप कर देते हो ना, तो अगर एनिमी आपसे फार है ना, तो यहाँ पे आपको फायर करने में दिक्कत होगी, आपका एम एनिमी के ऊपर ठीक से नहीं सेट होगा। एंड देखो, अगर आप उस ऑप्शन को फुल कंट्रोल कर देते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को फुल कंट्रोल कर लिया है, तो यहाँ पर जब भी आप एनिमी के ऊपर फायर करोगे ना, तो अगर आपका एम एनिमी के बॉडी के आसपास होता है ना, तो आपका एम रेड होगा ही नहीं और एनिमी को थोड़ा भी डैमेज नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में देख सकते हो यार कि जब भी मैं एनिमी के बॉडी के आसपास फायर कर रहा हूँ ना, तब उसको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। एंड जब मैं उसके बॉडी के ऊपर पूरा ठीक से एम लेके फायर करता हूँ ना, तभी उसे डैमेज पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा से इस ऑप्शन को ना डिफॉल्ट पे रखना। हमारा नेक्स्ट कंट्रोल सेटिंग है लेफ्ट फायर बटन का। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑलवेज का और एक स्कोप ओनली का। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो ना, तो आप इसे स्कोप ओनली पे यूज कर सकते हो। एंड वहीं अगर आप 3 फिंगर पे खेलते हो ना, तो आप यहाँ पे हमेशा से इसे ऑलवेज रख सकते हो। देखो, जब भी आप इसे ऑलवेज रखते हो ना, तो आपका लेफ्ट फायर बटन इनेबल हो जाता है। एंड देखो यार, अगर आप 2 फिंगर भी खेलते हो ना, तभी आप इसे यूज कर सकते हो, खासकर क्लच स्क्वाड में जो आपको फार्मास मिलता है। एंड यहाँ जब भी मैं क्लच स्क्वाड मैच खेलता हूँ ना, तो अगर मुझे फार्मास मिलता है ना, तो मैं इसे ऑप्शन को एनेबल कर देता हूँ उस टाइम पे। और इससे ना आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी यार, खासकर फार्मास चलाना। एंड जो मार्क्समैन राइफल्स होते हैं ना, वो सब। तो यहाँ पे अगर आप उन सभी गन्स को चलाते हो ना, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है हमारा क्विक वेपन स्विच का। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है ऑन और एक है ऑफ का। तो जब भी आप इसे ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे आप कस्टम हट में देख सकते हो कि आपको एक बटन मिल जाता है अलग से। तो यार, अगर आप शॉटगन चलाते हो ना और आप ऑन टैप पाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इस बटन का जरूर से यूज, ये ना आपके मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देगी और आपको ऑन टैप पाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और आप इसे डबल स्नाइपर चलाने
करने के वक्त भी यूज कर सकते, जल्दी से जल्दी वेपन स्विच करने के टाइम। नेक्स्ट सेटिंग है हमारे क्विक रीलोड का। तो देखो जब भी आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो ना, तो अगेन आपको कस्टम हट में देखो आप एक बटन को देख सकते हो, तो ये बटन आपका इनेबल हो जाता है और आप इसे यूज कर सकते हो। जब भी आपका एमो खत्म हो जाता है ना, तो यहाँ पे जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका गन रिलोड हो जाएगा। तो इसे भी आप ऑन ही रखना है हमेशा। नेक्स्ट वाला सेटिंग है होल्ड फायर टू स्कोप। तो देखो ये सेटिंग है खासकर स्नाइपर प्लेयर्स के लिए। तो देखो अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हो ना, एंड जब भी आप फायर करोगे ना स्नाइपर से, तो आपका स्कोप ओपन नहीं होगा। तो इसमें ना आपको थोड़ा डिसएडवांटेज मिल जाता है। जब भी आप फायर करते हो एनिमी के ऊपर, ठीक से एनिमी के ऊपर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो ना, तो जब भी आप फायर करोगे तो आपका स्कोप ऑन हो जाएगा। तो इससे ना आप ठीक से एनिमी के ऊपर एम ले पाओगे और आपका एम थोड़ा और प्रिसाइज हो जाएगा। तो आप इस बटन को हमेशा ऑन ही रखना। नेक्स्ट सेटिंग है ग्रेनेड स्लॉट का। तो इसमें अगेन आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल स्लॉट का और डबल स्लॉट का। तो जब भी आप इसे सिंगल स्लॉट पे रखते हो ना, तो आपको कस्टम हट में सिर्फ एक ही बटन मिलता है ग्रेनेड और ग्लोवाल के लिए। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को डबल स्लॉट पे रखते हो ना, तो आपको कस्टम हट में दो बटन मिल जाएंगे, एक ग्लोवाल के अलग और एक ग्रेनेड के अलग। तो यहाँ पे देखो अगर आपका स्क्रीन बहुत बड़ा है ना, तभी आप इस बटन का यूज करना, वरना इस बटन को आप सिंगल स्लॉट पे रख देना। ऐसे देखो मेरा प्रैक्टिस में सिंगल स्लॉट पे ही है, तो मैं यहाँ पे हमेशा सिंगल स्लॉट पे यूज करता हूँ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है व्हीकल कंट्रोल का। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है 200 और एक है 100 का। तो अगर आप इस ऑप्शन को 200 पे रखते हो ना, तो आपको व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए दो बटन मिल जाएंगे दोनों साइड पे। तो ये ऑप्शन ना काफी ज्यादा इजी लगता है मेरे को और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप दो फिंगर का यूज करते हो ना, तो आप आराम से व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हो। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को 100 पे रख देते हो ना, तो व्हीकल चलाने टाइम आपको सिर्फ एक ही बटन मिलता है और वो भी जॉयस्टिक का। और यहाँ पे ना आपको व्हीकल को कंट्रोल करना होता है सिर्फ जॉयस्टिक से। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी यार, क्योंकि देखो यहाँ एक ही हैंड से ना ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते और वो भी जॉयस्टिक से। तो इसलिए आप हमेशा से 200 का ऑप्शन ही यूज करना। हमारा नेक्स्ट सेटिंग है ऑटो पैराशूट का। तो देखो जब आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हो ना, तो जब आप प्लेन से एजेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेट का बटन ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो अगर आप इस बटन को ऑन करना भूल जाते हो ना, तो आप एनिमी से पहले नहीं उतर पाओगे। अगर आपके साथ एनिमी उतर रहा है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और वहीं जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे ना, तो जब भी आप एजेक्ट करोगे ना प्लेन से, तो आपका जो एक्सीलरेट का बटन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिससे कि ना बहुत तेजी से ग्लाइड कर पाओगे। एंड देखो अगर आपके पास एनिमी उतर रहे हैं तो आप उससे पहले उतर पाओगे। तो इस ऑप्शन को ना आपको हमेशा ऑन ही रखना है। हमारा नेक्स्ट सेटिंग है रन मोड का। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड का। तो जब आप इसे क्लासिक पे रखोगे ना, तो जब भी आप गेम खेलोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक ही बटन मिलेगा रन का, और इसे आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी आप इसे क्लासिक पे रखोगे। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को ड्रैग पे रख देते हो ना, तो आपके स्क्रीन से ना जो रन का बटन होता है वो हट जाता है। एंड जब आप अपने जॉयस्टिक के बटन को पूरा ऊपर की तरफ खींचोगे ना, तब आपका रन का बटन एनेबल होगा। तो इस ऑप्शन पे ना आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है। और देखो अगर आप इसे मिक्स्ड पे रख देते हो ना, तो आपको स्क्रीन पे दोनों बटन मिलेंगे। आप यहाँ पे रन का बटन का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप जब भी आप जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ खींचोगे ना, तभी आपका रन का बटन एनेबल हो जाएगा। तो देखो अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो आप यहाँ पे क्लासिक ही यूज करना, क्योंकि क्लासिक में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा मूवमेंट करने में। एंड आपके जो बाकी दो ऑप्शन है ना, उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे कि ना आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप हमेशा से क्लासिक ही यूज करना। नेक्स्ट सेटिंग है इन गेम टिप्स। तो इसको भी आपको डिफॉल्ट पे रखना है। और आपका जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है ना, किल नोटिफिकेशन और डैमेज इंडिकेटर, इसको ना आपको दोनों को क्लासिक पे रखना है, क्योंकि क्लासिक में ना जो आपका किल नोटिफिकेशन आता है ना, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। और अगर आप मॉन्टेज बनाते हो ना, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा है। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको हमेशा से क्लासिक ही रखना है। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो है ऑटो स्विच गन। तो इसको भी आपको हमेशा से ऑन ही रखना है। हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग है ना, वो है विजुअल इफेक्ट्स का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो देखो अगर आप इस सेटिंग को क्लासिक पे रखते हो ना, तो जब भी आपको डैमेज मिलता है ना, तो आपके स्क्रीन पे ना लाल लाल जो ब्लड का निशान होता है ना, वैसा आ जाता है। तो ये आपके स्क्रीन को थोड़ा ब्लॉक कर लेता है। और वहीं जब आप इस ऑप्शन को डार्क पे रखते हो ना, तो जब भी आपको डैमेज मिलता है, तो वो जो लाल लाल पहले आता था ना, वो काला काला यहाँ पे हो जाता है। आपके स्क्रीन पे ना जो ब्लैक डॉट्स आने लगते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये दोनों आपके स्क्रीन को ब्लॉक कर देते हैं। देखो अगर आपको जोन के बाहर एनिमी मिल जाते हैं ना, तो आपको उसे मारने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, क्योंकि ये इफेक्ट्स है ना आपके स्क्रीन को थोड़ा ब्लॉक कर लेते हैं। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को नो ब्लड पे रख देते हो ना, जैसे देखो अभी मैंने इसे नो ब्लड पे रख दिया है, तो यहाँ पे जब भी आपको डैमेज मिलता है ना जोन के बाहर, तो आपको कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आता है, तो आपका स्क्रीन एकदम क्लियर होता है। तो इससे अगर एनिमी जोन के बाहर मिलता है ना, तो आप उसे इजीली खत्म कर सकते हो और आपके स्क्रीन का थोड़ा भी स्पेस ब्लॉक नहीं होगा। तो आप इसे हमेशा से नो ब्लड पे ही रखना। अगला सेटिंग है फ्री लुक का। तो इस ऑप्शन को भी ना आपको हमेशा ऑन ही रखना है। इसके बाद ना आपको यहाँ पे तीन सेटिंग मिल जाएंगे, पैराशूट, स्प्रिंट और ड्राइव का। तो इन तीनों ऑप्शन को ना आपको हमेशा ऑलवेज ही ऑन रखना है। नेक्स्ट वाला जो सेटिंग है ना,